अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ पढ़ाई भी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हालात का अक्लमंदी से मुकाबला करते हैं और अपनी अक्ल इस्तेमाल करके हर किस्म की मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करते हैं। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है कि स्कूल बंद हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे, पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे। आपने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए इस सूरत हाल का भी बखूबी मुकाबला करना है। ठीक है, तो आते हैं हम आज के अपने सबक की तरफ। कमरा जमात में बच्चों, आपको याद होगा कि हमने सबक मनाज़िर पाकिस्तान की पढ़ाई की थी। इसी के हवाले से आज हम मजमून नवीसी करेंगे। तो जी, मजमून नवीसी के लिए सवाल है कि दिए गए इशारों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान जन्नत का गहवारा के उन्वान पर 250 से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करें। अब सबसे पहले तो हम उन्वान को देखते हैं कि उन्वान का मतलब क्या है। उन्वान का मतलब यह है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क जन्नत की तरह खूबसूरत है। अब इसके तहत जब हम मजमून लिखेंगे तो आपने इन इशारों को मद्देनजर रखना है। सबसे पहला इशारा है हमारे पास वतन से मोहब्बत। वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है। जहां इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, इल्म हासिल करता है, उस जगह से कुदरती तौर पर इंसान को मोहब्बत होती है। और ये सिर्फ इंसानों में ही ये जज्बा नहीं होता, बल्कि जानवर भी जहाँ पे रहते हैं उनको भी उस जगह से मोहब्बत होती है। इस जज्बे का इजहार हम कैसे करते हैं? अपने मुल्क की बेलौस खिदमत करके, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करके, अपने मुल्क के दिफा के लिए जान कुर्बान करके हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हैं। ठीक है, दूसरे इशारे में क्या है? क़याम पाकिस्तान। इसके तहत आप क्या लिखेंगे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान कब बना, कैसे हासिल किया गया और इसके हुसूल में कैसी कैसी कोशिशें की गई और किन किन लोगों ने कोशिशें की, जानों के नजराने पेश किए। ठीक है, तीसरा हमारा जो इशारा है वो है पाकिस्तान की आबहवा। इसके तहत आप क्या क्या लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया का हर मौसम अपना रंग जमाता और दिखाता है। अल्लाह ताला ने मौसमों का तगय्युर अता किया है। एक जगह का दर्जा हरारत अगर बहुत ज़्यादा है तो उसी वक्त उसी महीने में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे दर्जा हरारत कम है। तो आपने इसके तहत वो सारे इन इलाकों के नाम लिखने हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि हमारे मुल्क में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बल खाते दरिया हैं, इसमें खूबसूरत सब्ज़ाजार हैं, लहलहाते हुए खेत हैं, चश्मे हैं, आबशारें हैं, समंदर भी हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमारे मुल्क की खूबसूरती को चार चांद लगाती हैं। अगला इशारा जो है वो है कुदरती वसाइल। कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? कुदरती वसाइल से मुराद, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो भी इशारा आप लिख रहे हैं उसका मतलब भी आपको आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो जी, कुदरती वसाइल से क्या मुराद है? कुदरती वसाइल से मुराद अल्लाह ताला के अता करदा वो ज़राए हैं, वो आसाइशें हैं, वो चीज़ें हैं जो किसी मुल्क, खित्ते या इलाके में मौजूद हों। मसलन मदनियात, दरिया, पहाड़, झीलें, धात, लकड़ी, कीमती पत्थर, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ जाती हैं? कुदरती वसाइल में। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ से ये ज़राए हासिल करते हैं। जिस तरह सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से हमें कोयला हासिल होता है, वहाँ तांबा और सोना हम बलूचिस्तान और वज़ीरिस्तान से हासिल करते हैं। कीमती पत्थर हम वज़ीरिस्तान, बाजड़ से हासिल करते हैं। अच्छा जी, और लकड़ी जो है हम अपने शुमाली पहाड़ों से हासिल करते हैं कीमती लकड़ी। अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से पाकिस्तान को मालामाल किया है। इसके तहत आप ये भी लिख सकते हैं कि इन कुदरती वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करके हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट तफरीही मकामात का है। इशारा जो है, अब इसके बारे में तो आप बखूबी लिख सकते हैं क्योंकि मनाज़िर पाकिस्तान में इन सारे मकामात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत से तारीख़ी इमारत मकामात हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में खूबसूरत कुदरती मनाजिर भी हैं।
پاکستان کے شمالی علاقہ جات پہاڑوں اور قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہیں، تو وہیں پہ لاہور، ملتان، بہاولپور اور سندھ کے علاقے جو ہیں تاریخی مقامات کے لیے مشہور ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے وہ ہے حاصل بحث۔ حاصل بحث جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کلاس میں کہ حاصل بحث ہم ہمیشہ یا تو نصیحت سے، دعائیہ کلمات سے، شعر سے اس میں سارا نچوڑ لکھتے ہیں، یا شعر سے اس کا اختتام کرتے ہیں، پورے مضمون کا حاصل بحث اس میں لکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد میرے پاس چند اشعار ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے مضمون کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی اشعار لکھیں، آپ اپنی پسند سے اور اشعار بھی شامل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر جو میرے پاس ہے اس کو آپ کہاں پہ شامل کر سکتے ہیں؟ قیام پاکستان میں۔ قیام پاکستان جو دوسرا اشارہ تھا اس میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ شعر ہے: ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ اب اس کو آپ قیام پاکستان کا جو دوسرا اشارہ ہے اس میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا شعر ہے اس کو آپ پاکستان کی آب و ہوا میں لکھ سکتے ہیں۔ شعر میرا ہے: سرمئی وادیاں لہلہاتے چمن، اس کے صحرا حسیں دل نشی اس کے بن، رشک فردوس ہے آج سارا وطن، پیارا پیارا وطن ہے ہمارا وطن۔ ٹھیک ہے، آخری شعر اس کو آپ کہاں پہ لکھیں گے؟ اس کو آپ حاصل بحث میں لکھ سکتے ہیں۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، آمین۔ اچھا، اب آپ نے یہ تو مضمون کا ہو گیا، سارے اشارے کی وضاحت بھی ہو گئی۔ اب آپ طریقہ کار پہ آ جائے۔ طریقہ کار کی وضاحت تو ہم بار بار کر چکے ہیں، پہلی ششمائی میں بھی ہم نے مضامین لکھے، یہ دوسری ششمائی میں دوسرا مضمون آپ لکھیں گے انشاءاللہ۔ تو طریقہ کار میں دیکھیں، آپ 3 پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس 6 اشارے ہیں اور ان 6 اشاروں کو آپ 3 پیراگراف میں تقسیم کر دیں، یعنی ہر پیراگراف میں 2 اشارے لکھیں تو آپ کا 3 پیراگراف میں مضمون چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہر اشارے کو ایک پیراگراف کی صورت میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے اس سے آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی اور میرا لیکچر آپ کے لیے کافی معاون ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔